15 अप्रैल 2024 दुबई में एक आम सोमवार की सुबह सूरज चमक रहा है, हवा सूखी है और शहर का जो वैश्विक व्यापार का केंद्र है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही हैं, चमकदार कारें पक्की सड़कों पर दौड़ लगा रही हैं और लोग बढ़िया सूट वूट पहनकर मीटिंगों और अपॉइंटमेंट के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। बारिश अब इस रेगिस्तानी महानगर में बस एक ख्याल है, मौसम के रेडार पर एक संभावना। लेकिन फिर कुछ असाधारण घटित होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आसमान काला होता जाता है, हवा में एक गंभीर गर्जना भरती है और बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं। जो एक बूंदाबांदी के रूप में शुरू होता है वो तेजी से एक मूसलाधार बारिश में बदल जाता है और एक अभूतपूर्व वर्षा जो परिचित दुबई के पूरे दृश्य को एक अराजकता के दृश्य में बदल देती है। ये 15 अप्रैल 2024 की कहानी है, जिस दिन दुबई ने अपने दर्ज इतिहास में सबसे भारी बारिश का अनुभव किया। इस वीडियो में हम इस चरम मौसम घटना के कारणों और परिणामों पर गौर करेंगे, इसके पीछे के विज्ञान की खोज करेंगे, शहर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और हमारे बदलते जलवायु के बारे में उठने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और मौसम की पाठशाला में आपका स्वागत है। 15 अप्रैल को सोमवार दोपहर बाद से दुबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश शुरू हुई, जो मंगलवार 16 अप्रैल को और भी तेज़ हो गई। इस बारिश ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब में भारी तबाही मचाई। 24 घंटे के अंदर ही 1.5 साल में होने वाली बारिश हो गई। ख़त्म अल शकला में तो 254 मिलीमीटर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई, जबकि दुबई में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। ये जानना महत्वपूर्ण है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, उसमें अप्रैल के महीने में औसतन केवल 8 मिलीमीटर बारिश होती है। और इस बार कितनी हुई? 145 मिलीमीटर। 1949 से मौसम के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, तब से अप्रैल महीने की सबसे भारी बारिश थी ये। अब कारण क्या था? इस भारी बारिश का कारण गरजने वाले बादलों का एक विशाल समूह था, जिससे मीजोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम कभी कभी कई 100 किलोमीटर तक फैल जाते हैं और इनके कारण भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आप बादलों के प्रकार पर हमारा जो वीडियो है उसमें देखें तो आपको तरह तरह के बादलों के बारे में पता चलेगा। गौरतलब ये है कि मौसम विभाग ने इस तरह की भारी बारिश का अनुमान 1 सप्ताह पहले ही लगा लिया था। अब लेकिन दुबई तो एकदम रेगिस्तानी मौसम का आदी है, एक हफ्ते में क्या तैयारी हो सकती थी, तो उसका प्रभाव बहुत ही भयावह हुआ। दुबई और ओमान में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये भारी बारिश क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश के कारण हुई थी। अब क्लाउड सीडिंग पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको समझने के लिए उस वीडियो को देख लें। अब ये सच है कि दुबई में बारिश की कमी के कारण सन 2000 से प्राकृतिक बारिश करवाई जा रही है। हालांकि भारी बारिश का अनुमान पहले से ही लगा लिया गया था, इसलिए इस समय कृत्रिम बारिश नहीं कराई गई थी। ये भारी बारिश का संबंध केवल एक असामान्य मौसम घटना नहीं मानी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी इस तरह की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं वो उसको, कि बहुत ज़्यादा ऊटपटांग मौसमी गतिविधियां जो हैं वो इनकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसों के कारण भी ये वायुमंडल हमारा पृथ्वी का वो गर्म हो रहा है और समुद्रों को गर्म कर रहा है और उसकी वजह से भारी बारिश हो रही है। ये दुबई में हुई जो बारिश है वो 40% तक अधिक तीव्र थी और वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बिना नहीं हो सकती। हालांकि ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि ये बारिश पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण थी, लेकिन वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि भविष्य में भी इस तरह की मौसम की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और हम सभी को प्रभावित करेंगी। अब सोचने का विषय ये है कि दुबई जैसा शहर
जो आमतौर पर कम बारिश वाले इलाके माने जाते हैं, क्या भविष्य में इस तरह की भारी बारिश का सामना करने के लिए तैयार हैं? दुबई, उसी तरह से भारत में राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, क्या यहाँ पर अगर इस तरह की अंधाधुंध बारिश होती है तो किस तरह की तकलीफ़ें का सामना हम कर सकते हैं, हमें सोचना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक दुबई का मौसम शुष्क रहेगा और इस तरह की अचानक होने वाली बारिश की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि दुबई में भारी बारिश का कारण क्या था। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मौसम की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।